हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स यानी सतत विकास सूचकांक के बारे में। सस्टेनेबल इंडेक्स क्या होता है, एसडीजी बोलते हैं इसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, कौन कौन से पैरामीटर कंसिडर होते हैं इसमें, और भारत का कौन सा राज्य है जो सतत विकास लक्ष्यों को पाने में सबसे आगे चल रहा है। आइए शुरू करते हैं वीडियो। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो 14 जून को रिलीज़ हुई थी अभी। आप इनकी यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। ये वीडियो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड होगा, एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैं इसमें आपको बताऊंगा। काफ़ी लंबी रिपोर्ट है, काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है, इसमें हर कंट्री का डीप एनालिसिस किया गया है। अभी जो लेटेस्ट एसडीजी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से पहले मैं आपको बताता हूँ इंडिया कैसा परफॉर्म कर रहा है पूरी दुनिया के कंपैरिजन में। इंडिया का जो रैंक है वो पिछले साल 115 था और अब हम और पीछे हो गए हैं, 2 पायदान खिसक के अब हम 117 हो गए हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने में हम अभी काफ़ी पीछे चल रहे हैं और यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर कंट्री हैं उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने हैं 2030 तक। तो हमारी रैंक खराब क्यों हो गई, किस चीज़ में हम पीछे चल रहे हैं? हम फूड सिक्योरिटी में हंगर यानी कि कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन को कम करने में पीछे चल रहे हैं। हम जेंडर इक्वालिटी यानी लिंग असमानता को कम करने में पीछे चल रहे हैं और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 9 यानी इनोवेशन में हम पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं ये होते क्या हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर कंट्री हैं वो सब मिले थे पहली बार, ये मिले थे 2000 में, बात करने के लिए इस बारे में कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें प्राथमिकता बनानी चाहिए, यानी कि हमें उनको प्रायोरिटी बनानी चाहिए। तो उनमें बात हुई कि हम अगले 15 साल के लिए यानी 2000 से लेकर 2015 तक हम सिर्फ 8 चीज़ों पे काम करेंगे। और क्योंकि 2000 में सदी बदल रही थी, मिलेनियम बदल रहा था, तो इन्हें बोला गया MDG यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और ये सिर्फ 8 थे। फिर ये कंट्री 2015 में दोबारा मिले और इन्होंने कहा कि ये जो 8 चीज़ें हैं हम इन्हें अचीव नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमें इनका दायरा बढ़ाना है। तो बाद में इस 8 में 9 और जोड़ दिए गए और टोटल हो गए 17, जिन्हें नाम दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और ये अगले 15 सालों के लिए थे, यानी कि 2015 से 2030 तक। और ये 17 चीज़ें कौन सी हैं जो यूनाइटेड नेशंस के हर मेंबर कंट्री को अचीव करनी है? गरीबी मिटाना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 है, गरीबी मिटाओ। फिर हंगर, भूखमरी मिटाओ। नंबर 3, सबके लिए अच्छा हेल्थ केयर, स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत करो। नंबर 4, शिक्षा। नंबर 5, लिंग समानता करो, राइट। स्वच्छ पानी, स्वच्छता, शीतल पेय। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात की गई यहाँ पे। तो ये टोटल 17 हैं। जैसे हमें जलवायु परिवर्तन को भी रोकना है, हमें वो ओशियानिक लाइफ जो है उसको भी सस्टेनेबल बनाना है, समुद्री संसाधनों की रक्षा भी करनी है, हमें पीस यानी कि शांति भी बहाल करनी है। तो ये सारे जो लक्ष्य हैं हर देश के, इन्हें बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इनकी संख्या है 17। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में हमारी इंडिया की जो अभी लेटेस्ट रैंक आई है वो है 117 आउट ऑफ ऑल द यूनाइटेड नेशन कंट्री। और अब हमें इंडिया का तो पता चल गया, लेकिन अब इंडिया के अंदर भी तो हमें प्रतिस्पर्धा करनी है, राज्यों के बीच में देखना है कि कौन सा राज्य इन लक्ष्यों को पाने में आगे चल रहा है और कौन सा पीछे चल रहा है। इसके लिए नीति आयोग ने 2018 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स को लॉन्च किया विद इन इंडिया के लिए। एक तो इंडिया का रैंक है वैश्विक स्तर पे, लेकिन एक भारत के अंदर भी हमें प्रतिस्पर्धा करानी है। इसमें हम हमारे विभिन्न राज्य वो इन लक्ष्यों को पाने में कितनी आगे चल रहे हैं इसको मॉनिटर कर सकते हैं, इसकी समीक्षा कर सकते हैं। और इस इंडेक्स को यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर भारत की सरकार ने, नीति आयोग ने शुरू किया। तो ये तीसरा अध्याय है इसका जो मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। इस रिपोर्ट में क्या कहा, देखिए, भारत के 3 राज्य हैं जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। केरला नंबर 1 पे है 75 पॉइंट्स। और ये पॉइंट्स का मतलब क्या है? इसमें जो भी राज्य हैं या यूनियन टेरिटरी, उन्हें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये 4 पार्ट कौन से हैं मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, सबसे पहले है एस्पिरेंट, मतलब जिसका स्कोर 0 से 49 तक है वो एस्पिरेंट है। परफॉर्मर उसको बोलेंगे जिसका स्कोर 50 से 64 है। 65 से 99 अगर है तो हम कहेंगे वो राज्य आगे चल रहा है यानी फ्रंट रनर है। और अगर उसने लक्ष्यों को पा लिया है तो अचीवर, मतलब उसका स्कोर 100 है। अभी भारत का कोई भी राज्य अचीवर नहीं बना है, यानी उसने इन लक्ष्यों को नहीं पाया है। डेडलाइन है 2030। लेकिन सबसे आगे चल रहा है केरला।
तो ये 17 जो पैरामीटर हैं इनमें नंबर 1 राज्य भारत का है केरला, ये नीति आयोग ने कहा है। दूसरे नंबर पे टाई है हिमाचल और तमिलनाडु, दोनों का स्कोर है 74। अगर हम सबसे नीचे देखें तो सबसे पीछे चल रहे हैं बिहार और झारखंड। बिहार का स्कोर है केवल 52 और झारखंड का स्कोर है 56। असम नीचे से तीसरे यानी 57 स्कोर के साथ तीसरे नंबर पे है नीचे से, और नीचे से चौथे नंबर पे है यूपी। तो बिहार, झारखंड, असम, यूपी और राजस्थान, ये 5 राज्य हैं जो सबसे नीचे इसमें चल रहे हैं। तो ये एक इंडेक्स है, इसमें आप बाकी राज्यों की रैंक जो है, आपका जो राज्य है उसकी रैंक भी यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो ये हरे रंग में दिखाया जा रहा है, ये हरे रंग वाले सारे फ्रंट रनर हैं जिनका स्कोर 65 से 99 के बीच में है। अचीवर अभी कोई नहीं बना है। और उसके बाद है परफॉर्मर। तो जो ये येलो कलर में आप देख रहे हैं ये सारे परफॉर्मर की श्रेणी में हैं, यानी जो सबसे लो स्कोर है वो बिहार का है 52। और इसमें यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरी में किसने कैसा परफॉर्म किया। तो चंडीगढ़ का स्कोर आप देख सकते हैं 79 है, जो कि केरला से भी ज़्यादा है। यानी अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो एक तरह से चंडीगढ़ ने टॉप किया है। लेकिन ऑब्वियसली चंडीगढ़ एक शहर है, सिर्फ यूनियन टेरिटरी है, तो उसमें इन लक्ष्यों को पाना रिलेटिवली आसान है। लेकिन एक राज्य बड़ा होता है, उसमें इन लक्ष्यों को पाना कठिन होता है। दिल्ली का परफॉर्मेंस भी अच्छा था, दिल्ली दूसरे नंबर पे है। और सबसे खराब परफॉर्मेंस यूनियन टेरिटरी में है दादरा और नगर हवेली एंड दमन एंड दीव का। पहले ये 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, इनको मिलाकर एक कर दिया गया था और इसको दादरा, नगर हवेली और दमन एंड दीव अब बोला जाता है। सो ये हमारी रैंकिंग है इसके अंदर। टॉप परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप। टॉप गेनर, ये एक अच्छा याद रखना है आपको, टॉप गेनर मतलब जो दूसरा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और तीसरा जो अभी आया है जिसकी मैं आप बात कर रहा हूं, इनके बीच में कौन से भारत के ऐसे 3 राज्य हैं जिन्होंने प्रोग्रेस सबसे अच्छी करी है। क्योंकि जो पहला वाला इंडेक्स आया था उसमें भी केरल नंबर 1 था, दूसरा वाला जो इंडेक्स आया था उसमें भी केरल नंबर 1 था और बिहार सबसे आखिर में था, और अब तीसरे वाले में भी केरल नंबर 1 है और बिहार आखिर में है। तो इसमें लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने तरक्की करी है दूसरे और तीसरे सूचकांक के बीच में। तो वो कौन से हैं। मिजोरम का स्कोर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, दूसरे और तीसरे इंडेक्स के बीच में 12 पॉइंट्स गेन किए हैं मिजोरम ने, हरियाणा ने 10 पॉइंट और उत्तराखंड ने 8 पॉइंट। तो ये राज्य जो हैं तीनों ये तरक्की की ओर हैं। लेकिन अभी हमें काफ़ी लंबी दूरी तय करनी है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारी रैंक 180 कंट्री में 168 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में यानी भूखमरी और कुपोषण को दिखाता है, इसमें 107 कंट्री में हमारी रैंक 94 है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये खुद यूनाइटेड नेशन का है, इसमें हमारी रैंक 131 है। और मानव जो विकास सूचकांक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो स्वास्थ्य, एक शिक्षा और एक रहने का स्तर यानी जीवन का स्तर या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसे बोलते हैं। और इन तीनों में अगर हम मिला के कंपोजिट इंडेक्स दें जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उसमें हमारी रैंक है इंडिया की 131। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपको एक बार बता दूं कि जो बिहार पीएससी है और यूपीएससी दोनों के लिए हमारे कोर्सेज आते हैं। अगर आप कोई भी हमारा स्मार्ट कोर्स खरीदना चाहते हैं तो studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। बिहार के बाकी जो इश्यूज़ हैं उन पे भी मैं बात करूंगा। बिहार में जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, मेरा अगला वीडियो उसी पे होगा। बिहार में जो एक्सप्रेसवे वगैरह बन रहे हैं नए, उनके बारे में हम बात करेंगे और सिंचाई परियोजनाओं के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।